विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है, आभार है, प्रकट है कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। समझ रहे हो? ये मेरा लेक्चर नहीं यार, देखो जो भी है मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मुझे ना यार यहाँ पे बोर्ड पर ना मज़े आते हैं बस पढ़ाने में। मेरा पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, आप सबका प्यार है। सबसे पहले तो लोग मेरी कामयाबी पूछते हैं कि तुम कामयाब कितने हो, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि दुलाइने बोलता हूँ कि जब भी कभी मैं आपके आंखों में मेरे लिए प्यार देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया और मैं कामयाब हो गया। तो सफलताओं के अपने अपने परिभाषा होंगे, लेकिन मेरा परिभाषा इतना है, जब आप मुझे प्यार देते हो ना, वो भर भर के जो देते हो मुझे, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो ही काफ़ी है और उसी से मैं जीत जाऊँगा 100%। समझ रहे हो? और मैं जीता हुआ हूँ, मेरा सुकून है इस बोर्ड पर, मेरा सुकून है आपके साथ, तो मैं अपने सुकून के साथ चलता हूँ। तो एक्सरसाइज नई बुक में आपको पता है 11.1 है, और एक्सरसाइज आपको लास्ट लेक्चर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो कृपा करके वो लेक्चर ज़रूर देख कर आए, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो उसी में कराया है। समझ रहे हो? तो आज से हम 11.2 करने वाले हैं, और सॉरी 12.2 पुरानी बुक में और नई में 11.1 है, राइट। तो चलते हैं एक अच्छे लेक्चर के साथ कि कह रहा है कि 11.9 से हम स्टार्ट करते हैं। इसने MCQ दिए हुए हैं हमें डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए। हम कहाँ डरने वालों में से, हम बहुत जुनून हैं जो तहलका मचा जाएंगे, रोके से कहाँ रोकेंगे। समझो? तो ये कह रहे हैं कि चित्र में त्रिज्याखंड OAB का परिमाप ज्ञात कीजिए। वाह, OAB का परिमाप ज्ञात करना है। इतना रसगुल्ला क्वेश्चन कोई देता है, यानी आपको पता है ये कुछ इस तरीके से एंगल बन जाएगा। O है, ये A है, ये B है, एंगल 60 डिग्री का है। ये कितना आपको 7, ये आपको दे रखा 7, यानी त्रिज्या दे रखी। एक्चुअली में कितना दे रखी? त्रिज्या, यानी चाप की लंबाई पूछो तो आप चाप की लंबाई आपको पता है θ/360 2πr होती है, 2πr। तो देखो थीटा से काटूंगा 360 तो θ/, कितना होगा 180। एंगल कितना दिया हुआ है आपको? 60 दिया हुआ है। या काटो मत, इसको ऐसा रहने दो, इसको 360 ही रहने दो। तो 360 बटे इतना, और 2 और पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 बोला है, नहीं बोला, हम कुछ भी रख सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 है, आर की वैल्यू 7 है। तो देखो 7 से 7 उड़ गया, ये 6 बार कट गया भाई साहब, 6 से काटोगे 3 बार कटा, तो 3 बार 22/3 आएगा, 22/3 आया। तो आपका आंसर मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए? इसने तो 7 से 7 ही कट गया, ठीक है, 6 बार कटा, 0 0 36 3 बार, और यहाँ से 2 से काटोगे 3 बार कटा, तो 22/3 आ रहा है। 22/3 इसका जो आंसर है वो गलत कैसे आ रहा है भाई? 22/3 के अलावा क्या हो सकता है? परिमाप ही तो पूछा है, परिमाप यही तो होगा। ओके, यही तो परिमाप होगा भाई मेरे। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ sin थीटा cos थीटा बराबर cos 60 बराबर 7/AB। cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो AB बराबर, इसका क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे रखा है, तो 22/3 आएगा। समझ लो, 22/3 ही आएगा, और कोई आंसर इसका दिख नहीं रहा, और नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 22/7 आएगा, शायद MCQ गलत दिया हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का कोण P बताइए। तो आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताया था, लघु त्रिज्याखंड का होता है θ/360, मैं रिपीट कर देता हूँ, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² होता है, यही होता है। और दीर्घ का कितना होता है? 360 माइनस के θ/360 इंटू πr², ये होता है, ये लघु का होता है, ये दीर्घ का होता है। इसने हमसे पूछा क्या है कि भाई साहब अगर एक कोई त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण P है, तो आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या कितनी दे रखी? R दे रखी है, इसकी कोण दे रखा P डिग्री, तो बताइए इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है सर, θ कितना है? P 360 इंटू आपको क्षेत्रफल करना है πr²। तो कौन सा आंसर है आपका? P/360। और यहाँ पे आपको चकमा देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए इन भाई साहब ने, पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो B है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर क्यों नहीं है वो समझना है आपको। देखो इसने जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है P/180B में, है ना, और यहाँ पे πr²। यही बच्चे गलती करते हैं कि सर यहाँ 180 है, यहाँ पे πr² है, तो बात हमारा बन गया। नहीं,
क्योंकि मेरे को बात समझना, यहाँ पर 360 है, यहाँ 2 तो है नहीं, 180 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसने दूसरे तरीके से इसने दिया हुआ है कि मेरी बात गौर से देखना, अगर मैं 2 का गुणा नीचे कर देता हूँ 360 इंटू, और यहाँ पर 2 का गुणा ऊपर कर देता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर कर देता हूँ, तो 720 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर 60 दूनी 120 तो 720 हो गया। 720 2 पाई आर कहीं दिख रहा है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो कभी कभी आपकी आंखों को धोखा देने के लिए ये बेचारा मजाक भी कर सकता है, तो जल्दबाजी में कोई ना करें, देख लेना काट के यही आ रहा है, यही आएगा, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3, तीर त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा तथा त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो आप बोलते कोण थीटा आपको पता है, मैंने थीटा बटे 300 आपको पता है, आप इसको 180 इंटू क्या ले सकते हो, पाई आर लिख सकते हो, या थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर लिख सकते हो। इनमें से देखो कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें से कोई सा? थीटा बटे 180 पाई आर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसने थीटा बटे 360 2 पाई आर देगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइट। चौथा ऑप्शन क्यों दे देगा कि त्रिज्या ए वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, पी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, जिसकी ए कितने त्रिज्या है, और आपको पता है MCQ, तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना है, पी डिग्री है, यानी कोण आपको पी दे रखा, ये दे रखा, तो पी बटे कितना होगा यहाँ पर 360, और क्षेत्रफल लगाना तो कितना होगा पाई, त्रिज्या अगर ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो यानी पी बटे पाई आर स्क्वायर, पी बटे 360, देखो पहले में तो 180 है, नहीं काम, पहला तो खत्म, गलत है। दूसरा ऑप्शन में देखो पी बटे 180 पाई आर, ये भी खत्म है। तो पी बटे 360 2 पाई ए तो होते नहीं क्षेत्रफल में, ये गलत है, ये भी गलत है। त्रिज्या लंबाई पूछता तो हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, वही मैच कर रहा है। तो आप समझ में आया आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये MCQ थे। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरा लेक्चर पहले नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पहला लेक्चर ज़रूर देख कर आएँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने नहीं देखा इसका पहला लेक्चर ज़रूर देख कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, इसमें आगे चलते अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। समझ रहे हो कितना है, 60 डिग्री। देखो अब क्वेश्चनों की हम धुआं मचाएंगे, अब मजे लेंगे क्वेश्चनों से और मजे ले लेकर करेंगे। अब मेरी बात समझ ना आ, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समझो कि क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, ये कह रहा है कि अगर कोई वृत्त है, मान लो ये है वृत्त, और इस वृत्त में ये केंद्र है, तो इसकी कितना चल रहा है, 6 सेंटीमीटर चल रहा है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो कोण कितना कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है। तो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है हमसे, त्रिज्याखंड पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, त्रिज्याखंड हमसे पूछा है, ठीक है, त्रिज्याखंड पूछा है। तो कौन नहीं बता सकता कि त्रिज्याखंड क्या होगा। सर हमें पता है कि गिवन क्या है बेटा, आपको पता है इस क्वेश्चन में त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या आर बराबर दे सकता हूँ मैं कितना, 6 सेंटीमीटर, और आंतरिक कोण कितना होगा, इसको आंतरिक कोण बोल सकते हैं, केंद्रीय कोण बोल सकते हैं, आंतरिक यानी केंद्रीय कोण ही बोलो इसको। केंद्र पर बना हुआ कोण कितना, केंद्रीय कोण कितना, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड कौन नहीं जानता भाई, त्रिज्याखंड का यानी लघु त्रिज्याखंड है, ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बेटा, सर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा निकालना है, तो थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, 360, ओके। ओ भाई पाई कितना है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7, अगर ना बोले तब तक 22/7 रखना, अगर बोलता है तो 3.14 रखना, राइट। और पाई आर की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर काटूंगा, 1/6 हो गया, 1/6 22/7 इंटू 6 लिखा जा सकता है, 1 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 22 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आंसू लगेगा, 12 और 1 13, तो 132/7 ये आपका आंसर हो गया। 132/7 आपका आंसर हो गया। अगर मैं भाग देता हूँ तो भाग दूंगा तो इसमें 18 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। 18 पॉइंट आपका 86 की तरफ जा रहा होगा ये आंसर, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो 18 पॉइंट
886 की तरफ बढ़ सकता है। इसमें और पूछा गया है नहीं, यही पूछा गया तो आपका आंसर बहुत हो गया आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसकी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर जिसकी परिधि कितनी दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप चतुर्थांश जानते हो, चतुर्थांश ऐसे बनता है आपको। आप मान लो ये सर्कल है, इसके अंदर एक चतुर्थांश बन रहा है, तो चतुर्थांश बन रहा है तो हमेशा एंगल चतुर्थांश का कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करा तो ये भी त्रिज्याखंड बना जिसकी आपको परिधि दी हुई है। तो परिधि दे रखी है तो परिधि कितनी होती है आपको पता है? परिधि जो दे रखी है बेटा मेरे प्यारे 2πr बराबर कितना होता है? 2πr बराबर दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? 22 दे रखी है, 22, राइट। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r बराबर कितना होगा? 22। और ये 22 से 22 कैंसिल हो गया तो r बराबर हो यहाँ 1 बचा, 1 का 7 के साथ 7/2, यानी r मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? 7/2 आ जाएगा, राइट। बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होगी, मैं इतना आशा करता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कोण पता है जी, कोण कितना होगा बेटा? आपको कोण पता है सर 90 डिग्री का होगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, दिस इज द वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन। चतुर्थांश का तो क्षेत्रफल है वो कितना होगा भाई? त्रिज्याखंड बनना है तो θ/360 एंड πr²। ओके सर, कितना होगा? 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/7 इंटू स्क्वायर तो 7/2 बार लिख देंगे, 1/4 बार कट गया, ठीक है। 7 से 1 7 कट गया, ये 11 बार कट गया, ठीक है। और कुछ कट सकते नहीं, 11 से 77 और 4 दूनी 8, तो ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8। बहुत प्यार सा आपको समझना कि चतुर्थांश का हमेशा एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, क्योंकि चतुर्थांश ऐसे बनता है तो एंगल कितने बनेगा? 90 डिग्री का। आप परिधि रखी तो 8 निकाल ली, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी वो आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं आपको बस घुमा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। ओके, निम्नलिखित के क्षेत्रफल क्या होता है? संगत लघु वृत्ताखंड और लघु त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। वृत्ताखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का यहाँ पे बात की गई है। अब मेरी बात समझना है इस क्वेश्चन में, धुआं मचा देंगे। क्वेश्चन ये कहेंगे हम किसके हाथ पड़ गए? भाई हम किसके हाथ पड़ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इनको। हम तो सोच रहे थे, हम तो बन गया तोफ कि हम तो हिला देंगे इनको, हमने ये तो इन्होंने तो हम ही हिला दिए। मैंने कहा भाई देखो, एक क्या है? सर्कल है, ओके भाई। इस सर्कल में मान लो एक वृत्ताखंड है ये वाला, ओके, जो कोण कितना बनाता है और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है एंगल कितना बनाती है? एक समकोण एंगल बनाती है, यानी सब में समकोण एंगल मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है बेटा? वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो दे रही है आपको 10 सेंटीमीटर दे रही है। और कोण कितना दे रखा? केंद्र पर बना कोण कितना है? थीटा बराबर है आपके पास 90, राइट। और इसने हमसे पूछा क्या है? लघु और दीर्घ की पूछा है। इसने पूछा वृत्ताखंड। लघु वृत्ताखंड क्या होता है इस बारे में चर्चा करो। पहले तो करो लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 और यहाँ हो जाएगा πr²। ओके सर, 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 10 × 10, 1/4। 2 से काटोगे 11 बार, 2 बचा, 2 से काटोगे 5 बार, 11 × 5 = 55, 55 का गुणा करेंगे तो 550/7। इतना हुआ, 550/7 आया। कितना आया? अगर मैं बात करता हूँ तो 550/7 आया, जबकि इसने कुछ और दिया कि नहीं? अच्छा, इसने एक चीज़ और दी है, पाई की वैल्यू 3.14 दी है। पाई की वैल्यू हम यहाँ ये नहीं रख सकते क्योंकि उसने दिया हुआ। मैंने पहले ही कहा, जब वो ये कह देगा कि 3.14 तो यही यही रखना है। और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 × 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4। 360 को करेंगे 90 से तो 4 बार कटेगा। ओके ठीक है सर। इसका गुणा करें 100 और 100 314/4 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 15 बचा 1 7, 57 और बटे 2, 57/2। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 157/2 आ गया।
157/2 आ गया, राइट। 157/2 आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मुझे पूछा है कि संगत दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ नहीं पूछा है इसने, पूछा है हमसे लघु वृत्ताखंड ही पूछना है। अच्छा, लघु पूछा है, लघु त्रिज्याखंड और लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो सर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, आपको फॉर्मूला याद होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज जो भी बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। त्रिभुज ए ओ, या आप दे सकते हो ओ ए बी का क्षेत्रफल, राइट। आपको पता है, यानी आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 1.7/2, यही है आपको सर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2, या वैसे भी आपको फॉर्मूला बता रखा है 1/2, यानी त्रिज्या कितनी है 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 90, कोण कितना दे देगा 90, और 90 लिख लेगा नहीं। आपके पास फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इसकी दो भुजाएं कैसी आपस में बराबर नहीं, समबाहु त्रिभुज बनना है, समद्विबाहु त्रिभुज, या इसको बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो आप समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, या समकोण त्रिभुज तो आपका बन ही रहा है। और आपके लिए फॉर्मूला आपको पता है 1/2 आर स्क्वायर, कितना 1/2 आर स्क्वायर, है ना, या ऐसे लिख सकते हो आप इस फॉर्मूले को, आपको पता है आर स्क्वायर साइन थीटा, सिंपल इससे निकालो, जो भी हो आपको मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, तो आप इससे निकालो बस, सिंपल सी बात है। आपको मान याद होनी चाहिए 1/2 एंड 10 का कितना होगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90, आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, होती है 1/2 माइनस के 1/2, ये दोनों का 100 और इसके हो जाएगी 1। तो आपको पता है इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 157 बटे यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 100/2, काटना नहीं है, 2 एलसीएम ले लो, तो हर जैसा ही है वैसे ही रहेगा, तो 157 माइनस के 100, तो यहाँ घटाऊँगा तो आएगा 57/100, 57 को काटूंगा तो आएगा 27 दूनी 54 और 28 दूनी 56, 27 दूनी 54, 27 पॉइंट यहाँ बचेगा 27 दूनी 54 और 28 दूनी 56, तो 28 बार चला जाएगा पूरा 28 दूनी 56, तो बचा 1, तो 28.5 आएगा, कितना का 28.5 आ रहा है, राइट। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 28.5 आ रहा है, राइट। अगर मुझसे पूछा गया कि दीर्घ त्रिज्याखंड का, दीर्घ पूछा गया, अच्छा दीर्घ भी पूछ रहा है, तो आपको पता है, तो दीर्घ पूछ रहा है तो आपको पता है दीर्घ, अच्छा हमने लघु का नहीं, दीर्घ त्रिज्याखंड का, अच्छा वृत्ताखंड के लिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता है थीटा माइनस के 360, थीटा बटे कितना होगा 360 इंटू कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना आपके पास, एक तो आंसर है आपका ये, तो थीटा है आपके पास 90, तो 90 घटाऊंगा इसमें 360 में, तो 360 माइनस के 90, तो कितना आएगा 0 और 9 चौका 36, 9 3 27, 270/360 एंड पाई की वैल्यू कितनी है आपको 3.14 और आर 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से काटूंगा कितनी बार गया 3/4, ओके, और इसको काटूंगा 314, 2 से काटूंगा यहाँ हो जाएगा 154/2, 154 बार ही कट रहा है, ठीक है। अब इसका गुणा करूँ तो कितना 4 × 12 आंसू लगी 15 × 45 और 40, 462/2, 462/2, अच्छा 154 को और काट सकते हैं ना हम, 154 को 15 यानी 7 बार कटेगा, सर 157 बार कटेगा, मैं तभी तो कह रहा था ऐसे कैसे कर, 3 का करेंगे 7 × 21 की 1 हाथ लगे 2, 15 × 45 और 1 40, सॉरी 2 लग रहा था 47, तो 402, इसको भाग देंगे कितना आएगा 25 दूनी 26 वो सॉरी 23 दूनी 40, बचा 1.5, तो 23.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 23.5, 223.5, सॉरी मैं भी हो गया 223, 2 बार तो पूर्ण जा रहा है, 223.5 आ रहा है, राइट। क्लियर है, तो दीर्घ का निकाल लिया आपने, लघु का एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी, तो कौन आपको पता है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी
आपका पता ही ये त्रिज्या खंड है, तो आपको पता ओ ए पी क्यू का, पहले तो इसका त्रिज्या लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने निकाला कितना है 197 इतना। तो वृत्त किसके लिए निकाला हमने? लघु वृत्ताखंड के लिए। वृत्ताखंड का मतलब जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है उसके में से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। ये मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में प्रूव करके बताया था 1/2 r इसको साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता है आर कितना 10 है, 10 का 10 से 100 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्व किया कितना आया 157 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 57/2 था, तो 57/2 28.5 आ गया। हमें दीर्घ त्रिज्या खंड और चाहिए, तो दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए क्या आता है 360 माइनस के थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया, इसको सॉल्व कर लिया। या आप कैसा कर सकते हो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का करना होगा पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 3.14 में इंटू 10 लिखा दूंगा। तो ना होगा यहाँ पे 314 होगा, 314 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 314 माइनस के 157 करना पड़ेगा। तो 314 कितना होगा यहाँ पे 4 दूनी 8, या आप ऐसा कर सकते हो 223 है तो 57 में भाग दूंगा, इसमें हो जाएगा 3.14, तो हो जाएगा 15 दूनी 7 दूनी 14, यहाँ से लगे 1 है ना, 7 दूनी 14 तो यहाँ से लगे 1, तो 7 में सॉरी 7 दूनी 14 हासुल लगी 1, तो कितना होगा 17 को हो जाएगा 8 दूनी 16.5 इतना आएगा। तो 3.14 में से 0 घटाऊँगा मैं, 78.5 घटाऊँगा तो ये बचेगा 5, हासुल लगी 1, यहाँ हो जाएगा 13 में से कितने बचे यहाँ पे 13 में से गए तो गए थे, यहाँ बचेंगे आपको बस 5 गए, तो सॉरी 5 हो गया, ठीक है ठीक है, यहाँ हो गया 13 में से करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा राइट। और यहाँ बचा कितना आपका 30 में से तो 23 235.5 आएगा, 235.5 आएगा, जबकि मेरे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही थी 235 ही आएगा राइट, भागा देने पे 2 दूनी 4 यहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4 पूरा करा गया, 3 दूनी 6 वो 3 दूनी 6 तो यहाँ से लगी 1 5, ठीक है इतना ही आ रहा है 235, तो 235 आ रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का माइनस कर सकते हो, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा राइट। दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 4th की तरफ राइट, ये नोट डाउन कर लेना। तो 4th की तरफ चलूँगा मैं। ठीक है, तो मैं इसको बात करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण आंतरिक करने वाले चाप की लंबाई पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर वाले, कितने मीटर वाले 5 सेंटीमीटर वाले, ध्यान से समझना 5 सेंटीमीटर वाले, ठीक है क्लियर है मेरी बात समझना। 5 सेंटीमीटर वाले, कितना क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण आंतरिक होता है। मेरी बात समझना, यहाँ पे ये हो गया 5 सेंटीमीटर वाले 36 डिग्री का कोण आंतरिक हो रहा है। तो इसने हमसे पूछा क्या है, कोण आंतरिक करने वाली चाप की लंबाई पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई एल निकालनी, तो चाप की लंबाई कितना होती है, चाप की जो लंबाई होती है जो एल है मान लो, तो कितना होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर ये होता है। आपको फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए एकदम, 36 बटे 336 इंटू 2 पाई, तो पाई रहेगा और आर कितना आपका 5 है। तो अब बताइए कितनी बार कटा 10 बार, कितना कटा 10 इंटू 5 में 10 हो गया, तो पाई हो गया, 10 से 10 कैंसिल होता है, कितना बचेगा पाई। तो आंसर भी कितना आएगा यहाँ पे पाई आएगा, पाई के पदों में ही ज्ञात करना था, तो आंसर भी कितना है यहाँ पे पाई है। ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन टाइप का दे दिया है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिल्कुल बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की, चाप की लंबाई 3.5 है, तो चाप की इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात नई बुक की बात कर रहा हूँ मैं, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दे रखी, गिवन दे रखी है। इसको चित्र को बनाओ या मत बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी r बराबर दे रखा है आपको 5, कितना दे रखा 5 है ना। और आपको क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई दी हुई है, चाप की लंबाई दी हुई है, कितनी है आपके पास, चाप की लंबाई दी हुई है 3.15।
चाप की लंबाई दी हुई है, यानी चाप की लंबाई बराबर जानते हो आप कितना होता है। चाप की लंबाई बराबर होता है एल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई, सॉरी चाप की लंबाई 2 पाई आर होती है, राइट। आपका सर ठीक है। यहाँ से आपको आर दी हुई है, एंगल निकाला जाएगा, तो एंगल निकाल सकते हो आप कितना हुआ यहाँ पे। क्षेत्रफल जब निकलेगा जब आपको एंगल पता, तो आपको पता है यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मैं देखता हूँ, लघु त्रिज्याखंड पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्याखंड, तो त्रिज्या बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, मैं पूरा सॉल्व ना करके देखता हूँ मैं इसको क्या करता हूँ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ओके ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि मुझे यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई कर दूँ, आप कहोगे सर ठीक है, ऐसा करो यहाँ से इसको इधर की साइड ले जाओ तो एल बटे 2 हो जाएगा, आपको वो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर हो गया। तो मैं दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई कर दूँ, आप कहोगे सर ठीक है, तो एल बटे 2 इंटू आर, और यहाँ हो जाएगा 360 बटे इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आर पूर्ण कर दिया। एक्चुअली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी बराबर मैं लिख सकता हूँ कितना, एल बटे 2 इंटू आर। और अगर आपको पता है एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है सर मेरे पास 3.15 और बटे 2, आर कितना है मेरे पास, आर जो दिया हुआ है मुझे 5 दिया हुआ है। आप सहमत हो इस बात से, आपको वो ठीक है। तो अब देखो 55 25 की 5 से लिख दो, 5 15 तो 70, 117.2, तो कितना आठ कितना आएगा 8, बचेगा 7 और बचा कितना आपके पास 5, तो 8.75 आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो आंसर 8.75। ठीक है, तो हमने लॉजिकली आंसर को समझा और प्यार से उसी की सोच से हमने मारा। ठीक है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हमने सोचा ही है। कैसे, एल बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, आपका ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए ठीक से। ठीक है, तो हमने 2 को इधर की साइड लेके, क्यों हमें पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता, तो इसकी जगह हमने वैल्यू निकाली, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें अभी आर की कंजास है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, आर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल इंटू 2 इंटू आर, और यहाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू एक्चुअली में कितना रख सकता हूँ, एल बटे 2 इंटू आर, तो एल कितना दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है 3.5 एंड 2 इंटू आर कितना दिया हुआ 5, तो आपने सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर में 6 की तरफ चलता हूँ कि एक चाप 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरिक करते तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं इसमें लगाने जाऊँगा लघु त्रिज्याखंड का, तो आपको होता है थीटा बटे 360 वही होता है इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपको थीटा कितना दिया 90 बटे 360 इंटू पाई, एंड आर कितना है आपके पास, आर आपको पता है कितना 14 का 14 इंटू 14, एक बार 4 घटा, इसको काटूंगा कितना आएगा 7 इंटू कितना आएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 7 49, तो 49 पाई आ रहा होगा मेरे हिसाब से। इसका एंगल आएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो चौथा क्वेश्चन जो है बिल्कुल रसगुल्ला फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, सॉरी छठा क्वेश्चन जो है, तो आप कर सकते हो। दोनों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, हम बहुत 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 आराम से करते हुए चल रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए, कोई हवड़ नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत नाजुकता से, अच्छे से हम समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम समझते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक घड़ी जो है, मेरी बात समझना आप, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अगले टाइप का आपका आने वाला है, मैं आने वाला हूँ, नहीं मैं आने वाला हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है आपका ये कह रहा है कि एक घड़ी की, क्वेश्चन नंबर 7 है नई बुक में, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, तो देखो कितना रसगुल्ला सा क्वेश्चन है। अब मान लो ये सुई यहाँ से चली, पहले यहाँ थी, यहाँ से चल के कितने पहुँच गई, ये 5 मिनट में रही, तो 5 मिनट यहाँ तक हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 5 मिनट, सुई की लंबाई आपको पता है कितनी दे रहेगी, सुई की लंबाई दे रहेगी 14 सेंटीमीटर, और तो ये भी तो 14 होगी, सुई तो हर जगह सही होगी नहीं होगी,
और 5 मिनट में रचित कोण कितना है? 5 मिनट में रचित कोण है आपका 5 मिनट में केवल कोण नहीं दिया तो हमें पता है 5 मिनट में। पहले तो हमें ये पता है कि अगर ये क्षेत्रफल निकालना तो एक्चुअली में मुझे कितना निकालना है? त्रिज्याखंड निकालना है। आपको पता है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है ओ ए पी और क्यू। तो आपको पता है त्रिज्याखंड ओ ए पी क्यू का जो एरिया है वो कितना होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर। सर मेरे पास क्या क्या है? देखो मेरे पास आर है, यानी त्रिज्या मुझे दी हुई है, आर दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर। एंड एंगल मुझे नहीं पता एंगल मुझे निकालना है। कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था कि 60 मिनट, यानी आपको पता है 7 मिनट में आंतरिक कोण कितना होगा? कितने में? 60 मिनट में। 60 मिनट में आंतरिक कोण कितना होगा? आपको पता है 60 मिनट में बना कोण कितना होगा बेटा? बना कोण होगा 360। पूरा सर्कल कंप्लीट 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा बेटा? 1 मिनट में आप प्यार से निकाल सकते हो। सर कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, डरा रहा है ये हमें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, जब तक हम हैं क्या गम है। डरोगे तुम बिल्कुल नहीं, डरेगा ये क्वेश्चन कि मैं किसके हाथ पड़ गया। तो 6 डिग्री का आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में, ये वैसे भी मैंने प्रूव कर रखा है। तो 5 मिनट में आपका कितना होगा भाई? 5 मिनट में होगा 5 गुणा 6, यानी कितना होगा यहाँ पर? 30 डिग्री होगा, राइट। कितना होगा? 30 डिग्री। यानी एंगल कितना बन रहा होगा बेटा? 30 डिग्री का बन रहा होगा, राइट। पता चल गया आपको? ओके। यहाँ थीटा कितना? 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता 22/7 रख सकता हूँ। यहाँ 3.14 हालांकि नहीं बोला है उसने बोला है, ठीक है। तो उसने जो बोला है हमसे वही बोला है कि सर इसकी जो 22 की 22/7 रखते तो आर जो आया आपका, आर कितना? 14 इंटू 14 स्क्वायर, तो 2 बार लिख देंगे, 2 बार कटा, 30 से कटा ये 0 और ये कितना? 6, 36 कटेगा 12 बार, तो आपका कटा कितने? 12 बार कट गया। 12 से काटोगे कितना? 7 बार कटा, 12 से काटोगे 6 बार कटा, सॉरी, और 6 को काटोगे इससे कितनी बार कटा? 7 बार कटा, ये 3 बचा। तो अब बताओ यहाँ पर 7 बचा, तो यहाँ बचा 22, तो 22 सत्ते कितने होते हैं? 22 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा इसका आंसर। ओके, समझ रहे हो? क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर मैं 8 की बात करता हूँ कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और बनाए हुए कोणों का। ये यार ये तो बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर में अगर 8 की बात करूँ तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। ये तो तरस खा रहा है हम पर, और हम तरस खाने वालों में से नहीं हैं। हम इसको धुआं करेंगे, भगा के मारेंगे। ये 60 डिग्री है और यहाँ एंगल कितने का बनना है? यहाँ एंगल बनेगा आपका कितना बनेगा? 21 सेंटीमीटर। ये 21, ये भी 21, राइट। क्लियर है? आप प्यार से कर लोगे इसको, चाप की लंबाई, बाकी सारे आंसर इसको दे दोगे। यानी त्रिज्या दे रखी है और आपको कोण भी दे रखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक ब्रुच है, ये ब्रुच को चांदी के तार द्वारा बनाया गया है, ओके, जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास कितना है बेटा? 35 सेंटीमीटर है, राइट। इसका व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर, ओके। वृत्त का तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। तो जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, तो याद कीजिए कुछ वंचित चांदी के तारों की लंबाई, यानी आपको पता है तारों की लंबाई, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी आपको तारों की लंबाई पता लगानी है, ठीक है। और आपको पता है कि क्या लगाना है, ये भी समझो मेरी बात। तो मैं इस लॉजिक क्वेश्चन को, इसको एक तंगड़े से क्वेश्चन को प्यार से ऐसे निपटाएंगे कि ऐसे निपटाएंगे, ये कहेगा कि सर मैं किसके हाथ पड़ गया, मेरे ऊपर इतना भी तरस नहीं खाया, मुझे एक बार समझ तो लेते। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो अगर हम तरस खाएंगे तो भाई कैसे खाएंगे, हम आपको कैसे खा सकते हैं, हम दर्द ने पाले हैं, हाँ हवा के वो प्याले हैं। तो यहाँ पर देखो 1, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, ठीक है। और आपको पता है ये चांदी के तार लग रहे हैं व्यास बनाने में, और एक ही व्यास है, यानी आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5,
5 हो गए, आप कहोगे से ठीक है। चलिए 5 व्यास मैंने बना दिए और इसको बनाने के लिए आपको चांदी का तार प्रयोग किया गया है। तो कोई बता सकता है पहले क्वेश्चन का आंसर कि कैसे हो सकता है? तो प्रत्येक आपको पता कुछ वंचित चांदी के तारों की लंबाई। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, कुछ वंचित चांदी के तारों की लंबाई कितनी होगी? आपको पता कुछ वंचित तारों की लंबाई। तो सिंपल पता है कि भाई तार ये बन कैसे रहा है भाई, ये यहाँ भी तार लगा हुआ है, ये पूरा तार लगा हुआ है, बात समझ रहे, ये पूरा तार लगा हुआ है, ये जितने भी व्यास हैं वो भी किसके बने हुए हैं? वो भी चांदी के बने हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ 5 व्यासों की लंबाई एंड प्लस 5 व्यासों की लंबाई और पर्दे की लंबाई एंड पर्दे। अब इसका कैसे निकालोगे? ये तार जो मुड़ा हुआ है, ऐसे सर्कल बना हुआ है टायर की टाइप में, तो ये आपको पता है पर्दे की लंबाई, हाँ या ना? आपको सर ठीक है। तो 5 व्यास कितने होंगे आपको पता है? व्यासों की लंबाई जो होगी आपको पता है 5 इंटू व्यास का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पर्दी आप जानते 2 पाई आर होती है। आपको क्या त्रिज्या दी हुई है देखते हैं यहाँ पे आप। प्रत्येक वृत्त का वृक्ष को चांदी के तार से बनाया गया है और जिसका व्यास कितना है? 35 mm का है। यानी आपको पता है वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यानी आपको गिवन क्या है? यानी गिवन है बेटा मेरे पास, गिवन है वृत्त का व्यास कितना है बेटा आपके पास? वृत्त का जो व्यास है मेरे पास दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 35 mm का, 35 mm राइट, 35 mm, 35 mm ने 35 सेंटीमीटर दे रखा है। तो r जो होगा यहाँ पे आपको पता है इसका व्यास का आधा होता है, यानी 35/2 होगा। आपको वो सर बिल्कुल ठीक है। यानी आप यहाँ पे लगाओगे तो 5 इंटू पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी पाई की वैल्यू उसने यही दी है, कितनी दे रखी है? तो आपको पता है 5 का निकालना, तो एक व्यास की लंबाई कितनी है? 5 व्यासों की लंबाई, तो एक व्यास की लंबाई 5 इंटू व्यास की लंबाई, यही होगा व्यास कह सकते हो, व्यास की लंबाई। तो आपको पता है 1 की 35 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? आपको 5 को गुणा कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर को पता है आपको 35/2 होगा। तो उसे 2 काट दो, 5 7 से काटो 5 बार, 5 110, यानी 35 पंजे कितने होते हैं? 140, और ये कितना होगा आपका? 110, तो जोड़ेंगे कितना होगा? 0 5 और ये 2, 250। कितना हुआ इसका? 200, कुछ गलत कर दिएगा, 35 पंजे गलत किया, 35 पंजे 175, तो 175 को जोड़ूंगा जब इसमें तो 5 8 और ये 2, 285 सेंटीमीटर होगा, 285 हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? आपका होगा सर बिल्कुल क्लियर। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि त्रिज्याखंड का, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर मान लो कि मुझे कितने होने 10 भागों में बांट रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 त्रिज्याखंड आपको पता है। ये अगर मैं मानूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है और ये है, तो इससे मिलके बन रहा है, आप कहोगे सर बन रहा है, हाँ या ना? ये इससे मिलके बन रहा है, नहीं बन रहा? आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है। तो आपको पता है इसकी पूरे की लंबाई, व्यास तो आपको पता है और त्रिज्या आपको 35 पॉइंट बन रहा है, लेकिन एंगल नहीं पता, ये लेकिन कितने भागों में बांट रहा है? आपको 10 भागों में बांट रहा है। कितने भागों में बांट रहा है? 10 भागों में बांटता। आप ये कह सकते हो वृक्ष के त्रिज्याखंडों का कोण, त्रिज्याखंडों का कोण कितना होगा आपको पता है? पूरे भाग कितने? 360, और एक त्रिज्याखंड द्वारा बना हुआ कोण, एक त्रिज्याखंड का भाग या एक त्रिज्याखंड का या त्रिज्याखंडों की संख्या कह सकते हो, खंडों की संख्या कह सकते हो। आपको वैसा ठीक है। कैसे सर? मैं एक बात बताऊं, मुझे मैं ये सर्कल है, उस सर्कल को मैं कितने भागों में बांट देता हूँ?
10 भागों में बांट सकता हूँ या 15 भागों में या 20 भागों में बांट देता हूँ। तो पूरा सर्कल कितने का होता है, यानी 20 भाग किसके बराबर होंगे, 360 के। 360 के बराबर, तो एक भाग कितना होगा, 360 बटे आपके पास 20, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/18, यानी एक भाग कितने में बटा हुआ, 18 भागों में बटा हुआ। यानी इसलिए त्रिज्या खंडों की संख्या, तो 360 बटे कितना होगा यहाँ पे 10, तो यानी भाग देंगे तो ना आएगा 36, यानी एक कोण कितने का बना होगा 36 का, 36 भाग होंगे, यानी एक कोण कितने का बना होगा 36 का, तब जाकर ये पूरा 360 कंप्लीट करेगा, राइट। तो मेरे पास एंगल आ गया और वो भी आ गया। और मुझसे पूछा गया लघु त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याखंड की संख्या पूछी है, तो 10 की निकाल लूँ या मैं एक की निकाल लूँ, तो एक का ही निकाल लूँ, 10 का उसमें गुणा कर देंगे, राइट, 10 का उसमें गुणा कर देंगे। तो प्रत्येक का पूछ रहा है ना, तो प्रत्येक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा बेटा कितना होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। थीटा कितना आपके पास 36 बटे 360 इंटू 22 बटे 7, आर कितना आपके पास 35 बटे 2 इंटू 35 बटे 2, काटेंगे यहाँ पे 1/10 हो गया, राइट, क्लियर है। आपको पता 35 से काटेंगे 5 से 2 बार कटा, ये 5 बार कटा, राइट, 2 से काटेंगे इसको 11 बार कटा। आपका वो ठीक है सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात कर रहे हो आप, हम आपसे इस बात से सहमत हैं, मैं सहमत हो तो ठीक है। और 7 से काटोगे इसको कितनी बार काटो, 5 बार, 25 इंटू 11 इतना ही बचेगा, 25 इंटू 11, तो 25 इंटू 11 और यहाँ पे आप करोगे 2 दूनी 4, तो एक गलती है, सॉरी, यहाँ पे जो काट तो चुके ही हैं हम, यहाँ पे पहली बात तो 5 से कटेगा 7 बार कटेगा, तो 7 से 1 7 कट गया, तो यहाँ 35 नहीं कटेगा, ये 35 का 35 रहेगा, तो 11 इंटू 35 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 5 की 3 हाथ लगे इतने, 5 और 3 38, 385 बटे 4, 385 बटे 4 आया, कितना आया 385 बटे 4 आया। अब इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा, प्रत्येक का पूछना है कि दर्शाइए कि जो ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का पूछा है तो इसको भाग दे देंगे, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, भाग देंगे तो 9 चौक 36 बचा जितना, तो सही है, 6 चौक 24, हाँ सर ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है, बड़े प्यार से आपने निकाले। यहाँ 2 चीज़ मिसिंग थी, एक तो ये तो सिंपल था, इसमें एंगल निकाला, तो एंगल निकालने के लिए आपको प्रत्येक वृत्त का यानी संख्या जितनी दी हुई है उनका भाग दे, तो आपको एंगल पता चल जाएगा जितने भाग में पूरा सर्कल बटा हुआ है, तो एंगल पता चल गया, थीटा था, कैलकुलेशन कर ली, सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका समाप्त हो जाता है और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब ये कह रहा है एक छाता है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए बताइए कि इसकी क्रमागत तीनों तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको समझना है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सा है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार है। अब मेरी बात समझना है, पहले तो हम इसको समझेंगे पूरी गहराई से, इसको हम समझेंगे पूरी गहराई से, मेरी बात समझना यहाँ पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ कि आपके पास कोई छाता है, छतरी है, ठीक है, छतरी की टीढ़ी कैसे हो रही है, ये छतरी है, राइट, ये छतरी है, तो आपको पता है ये छाता है, ये क्या है, ये छाता है, ये छाता है, ये छाता है, राइट। इसको अगर मैं इसको एक तरीके से खोलूँगा तो खोलने के बाद ये ऐसे 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 भाग में बढ़ जाएगा, राइट। कितने भागों में, ये कह रहा है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बन जाता है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, 8 तान हैं, 8 तान ये हैं, तो 8 तान कितना है, तो आपको पता है अगर मैं मतलब 4 व्यास हो जाएंगे इसमें, तो 1 2 और आपको पता है 3 व्यास, तो ऐसा थोड़ी ना बनेगा, यानी आपको पता है यहाँ पे बनेगा ये कुछ इस तरीके से, 1 2 3
4, तो आपको पता है ये 1, ये 2 और यहाँ पे बनेगा 3 और ये 4। अब छतरी को खोलोगे, ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसमें और देने की ज़रूरत है। इसमें ऐसे करेंगे हम इसको, अपने छतरी खुलती देखिए ना। अरे यार इसका जो है कितनी बननी चाहिए हमें, यहाँ बननी चाहिए, यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो इसको 1 2 3 और 4, बिल्कुल 4, यानी कितने भागों में बट गए आपको पता है। 4 अगर मैं इसको करता हूँ, 4 कर दिया मैंने इसको, तो कितने में बटेगा, 8 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में यहाँ बढ़ जाता है, राइट। ये थोड़ा सा मेरा फिगर को ख़राब कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बेटा देखो ड्राइंग तो ये आपको पता है, ड्राइंग ऐसा केवल आपको समझाने के लिए होती है। बात समझ रहे हो आप, क्या करने के लिए होती है, समझाने के लिए होती है। तो ये जो है भाई साहब यहाँ से भाग गए कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से हम इसको यहाँ थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखा देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे ये हो गए 8 भाग। कितने भाग हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांट रहा है। इस तरीके से छतरी को जब खोलते हो ना आप, इसको 8 भागों में बांट देता है, राइट। और एक प्रत्येक का त्रिज्याखंड खोल रहा है आपको पता है, त्रिज्याखंड के लिए आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वही वाली एंगल कैसे निकालोगे, कोण की बात करोगे तो ऐसे के लिख सकते हैं हम, छाता के प्रत्येक कोण के द्वारा, है ना। त्रिज्या तो आपको दी हुई है, लेकिन आपको पता लगाना है केंद्रीय कोण कितना होगा, त्रिज्याखंड का बना कोण कितना होगा बेटा, आपको पता लगाना। आपको टोटल भाग कितने, 360, भाग कितने, 8। 8 को काटो कितना होगा, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बच्चे कितने यहाँ पर 4 और 8 पंजे 40। ये 45 डिग्री का ही बनेगा। एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री का, और ये भी कोण कितना आपका। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, बुक में दे रखा है आपको 10वां, कितना दे रहा है, 10वां। तो 10वां दिया हुआ है। तो आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपको थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आपको 45 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू इसने कुछ और बोला नहीं, हमें यहाँ रखना है 22 बटे 7 इंटू 45 इंटू 45, 45 90, 45 से काटूंगा इसको, 45 90 90 4 बार कटेगा, 4 यानी आपका कट जाएगा ये 45 से तो कटेगा नहीं, इसको काटना पड़ेगा। कितने भागों में काटेगा, तो 1/8 बार कटेगा। तो 45 90 180 कटेगा 4 बार, तो 102 300, तो 8 बार कटेगा, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे 2 बार, 11 बार हो गया, और यहाँ बचा 4। तो अगर कोई किसी से कोई कटेगा नहीं, तो 45 का करेंगे यहाँ पे 5 5 25 और 2000 5 चौक 20, तो 2000 कितना होगा 25। 2025 से गुणा करेंगे मैं 11 से, तो 11 पंजे 55 की 5 हाथ लगी 2, और 11 दूनी 22 और 2 27 हाथ लगी 2, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 22,227 बटे 7 चौक 28, इतना हो गया 7 चौक 28, है ना। इतना आपका आंसर आ रहा है, क्लियर है, इतना आपका आंसर आ रहा है। गुणा तो आप कर ही सकते हो, कैलकुलेशन आप कर ही करते हो, समझ रहे हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा, समझ में आया होगा। इन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री का कोण तक घुमाई सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों का प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आपको पता है गाड़ी के वाइपर देखना ऐसे चलते हैं, ऐसे कभी वो मिलते नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि गाड़ी के वाइपर कुछ इस तरीके से होते हैं लगे हुए, राइट। आपका कुछ सर, हाँ बिल्कुल होते हैं। यानी इनकी लंबाई इसने दी हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी 25 सेंटीमीटर दी हुई है।
और इसका एंगल कितना दिया हुआ है 115 डिग्री का, यानी यहाँ तक ये साफ करेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यहाँ तक साफ करेंगे दोनों। आप कहोगे सर बिल्कुल साफ करें, तो ये वाला आपको क्षेत्रफल यानी ये वाला आपको निकालना है। ये वास्तव में क्या बना हुआ है, त्रिज्याखंड बना हुआ है, समझो क्या बना हुआ है, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आपका 115 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 22/7 ही रख सकते हो, 22/7। और आर की वैल्यू 25 इंटू 25 रख सकते हो। तो कट रहे हैं, काट देते हैं, देखते हैं। पहले तो इसको काटो प्यार से काटेंगे 7 और यहाँ बचेंगे कितना 4, 7 से तो ये कटेगा नहीं। ओके, तो यहाँ से काटो इसको 3 और इस 3 से भी नहीं कट रहा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसने हमसे पूछा है कि कितना क्षेत्रफल वो ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो कर तो रही है, 2 से काटो इसको 11 बार, इसको काटेंगे कितनी बार 180 बार। 5 से काटोगे 180 को तो 5 या 15 बचे, 2 3 6 36 बार, और ये 5 बार, इतना ही कट रहा है और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 115 इंटू 55 इंटू 225/336, सॉरी हाँ 36 हो गया, राइट। और तो कुछ कट नहीं रहा, और तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, और यहाँ 7 और चल रहा है, और यहाँ पे 7 कट नहीं रहा, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है वाइपर की पत्तियों द्वारा घुमा हुआ क्षेत्रफल साफ कर रहा है, तो साफ तो इतना है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कि एक तो ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा, तो ऐसे कैसे कर घूमते हैं, ये दोनों मिलेंगे नहीं, यानी ये त्रिज्याखंड बन रहा है, लेकिन ये इधर से और इधर से साफ करेगा। तो आपको पता है 2 त्रिज्याखंड यहाँ पे एक्चुअली में बनेंगे, कितने बनेंगे यहाँ पे 2 त्रिज्याखंड बनेंगे, राइट। 2 त्रिज्याखंड बनेंगे 15 डिग्री के एंगल पर, तो 2 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो वाइपर की पत्तियों द्वारा आप यहाँ लिख सकते हैं वाइपर, या वाइपर बोल रहे, वाइपर भी बोल रहे हैं ना, तो वाइपर की पत्तियों द्वारा तो ये हो जाएगा घुमा गया क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, राइट। तो 2 इंटू 115 इंटू 55 इंटू 25/36 इंटू 7 काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 18 बार। तो कट तो ये फिर भी नहीं रहा, 2 से ही कटा है बस, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो भाई। इसका सॉल्व जब करोगे तो आप इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ लिख सकते हैं हम 115 गुणा 55। तो इसको लिखा जा सकता है कितना 100 इंटू 55, कितना लिखा जा सकता है 100 इंटू 55, तो कितना हो जाएगा 15 है ना, और यहाँ हो जाएगा 55 का गुणा करेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है 15 555 में हो जाएगा कितना 15 पंजे 75 की 5 हाथ लगी 7, 15 पंजे 75 और 7 कितने हो गए 82। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 2 8 और 5 13 हाथ लगी 1 और 3 और 6 6332। 6325 को गुणा करना हमें 25 से, कितने से 25, तो इसको ले सकते हैं 6000 प्लस के 325 गुणा 25। तो 25 की 5 हाथ लगी 2 और 25 दिन 50, 50 और 2 कितने हो जाएंगे 25 पंजे 125, सॉरी 25 पंजे 125 हाथ लगी 12 और 25 दूनी 50, 50 और 2 12 5 6 और 25 दिया 50 75 और 6 कितने हो गए 75 और 6 हो जाएंगे यहाँ पे 81। तो 81 हो गए और यहाँ हो जाएगा कितना 25 छिक्के 150, तो 0 3 0। तो यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 की 5 2 की 2 और 1 की 1 8 और 5 13 से लगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 23,100 कितना आ रहा है शायद, अच्छा गुणा गलत हो रहा है हमारा, 2 से नहीं काटा ना, तो यहाँ जाएगा 158। तो क्या गलत कर दिया हमने,
25 या 75 की 25 की 5 हाथ लगी, 5 हाथ लगी 12 और 25 दूनी 50 और 6 12 62 हाथ लगी 6, 25 या 75 6 81, यहाँ गुणा करेंगे तो 55 का तो हो जाएगा कितना। अच्छा कुछ गलती हो रही है क्या? सही तो है यार, 11 पंजे 55 ही तो कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और यह वो कर लो, बात तो एक ही है। 115 तो 55 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 पंजे 75 की 5, 30 45 60 75 की 5 मतलब 7, 75 75 और 7 कितने हो गए आपके पास? 82 तो हो गए। 5 के 2 की 2 और 13 और 1 6, इतना ही तो होगा, बिल्कुल यही तो हो रहा है। दो तो यहाँ हो जाएगा 1 7 7 और 56 की 6 आंसू लगी, 5 7 और 5 12 126 ही आ रहा है, 126 ही आ रहा है। तो ऊपर वाला जो है कैसा आंसर आ रहा है हमारा, इसको चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। हम इसको करते हैं, देखो 11 पंजे ऐसे भी कर लेते हैं, 11 इंटू 125 तो 11 हम यहाँ पे करेंगे। देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, करने के तरीके तो बहुत हैं। 115 इंटू 11, 11 पंजे 55 की 5 हाथ लगी आपके पास 2 सॉरी 5, 11 और 5 16 हाथ लगी 1 और 11 और 1 12 तो 1200 यार 55 5 और 11 और 6 16 हाथ लगे 1 और 11 1 12, ठीक है। तो अब गुणा करना हमें कितने का? 125 का। तो ये की कैलकुलेशन थोड़ी और बढ़ जाएगी, चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। 25 की 5 हाथ लगे 2 5 की 30 और 2 32 हाथ लगे 3 और 12 पंजे 60 और 3 कितने हो गए? 63, राइट कितना हुआ? और 12 पंजे 60 की 0 हाथ लगी 6 और 12 छंगे 72 72 और 6 कितने हो गए आपके पास? 72 और 6 78 हाथ लगी 7 और 12 12 144 44 और 7 आपके पास हो जाएंगे 151। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 2 11 7 और 1 8 और 115। तो ये कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 15,000 1 2 5 और बचा कितना आ रहा है यहाँ पे? 126। तो इतना आ रहा होगा। अब ठीक है, अब तो एकदम सही है, राइट यही आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अपने प्यार से समझ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन। 2 का गुणा क्यों किया? आपको पता दोनों पत्तियां इधर से साफ करेंगी, यानी ये वाला क्षेत्रफल साफ करेंगे, ये दोनों मिलेंगी तो नहीं, यहाँ तक जा रही हैं घूमकर, यहाँ से जा रही हैं फ्री हो, फिर यहाँ से फ्री हो, तो एक क्षेत्रफल ये बनेगा, एक क्षेत्रफल दोनों डिग्री का कितने बना रहे? 15 डिग्री का, यानी दोनों के बीच में एक्चुअली में कितना बनेगा? 15 डिग्री 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से 2 का गुणा हमने यहाँ किया। एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो जहाज़ों को समुद्र पर जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो 80 डिग्री का कोण, एक लाइट हाउस जो है क्या कर रहा है? 80 डिग्री का कोण बनाता है देने के लिए 80 डिग्री का कोण एक त्रिज्या खंड में 16.5 दूरी तक लाल रंग का प्रकाश करता है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार से यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसे लाइट घूम रही है, यूँ घूमी फिर यूँ घूमी, तो यहाँ हो जाएगा कितना? इसकी जो एंगल दे रखा है यहाँ दे रखा है 16.5 त्रिज्या दे रखी है 16.5 और एंगल कितना दे रखा है? 80 डिग्री का। तो आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही बार निकलेगा क्योंकि लाइट ऐसे घूमेगी, यूँ घूमेगी फिर यूँ घूमकर यूँ आ जाएगी, यूँ घूमेगी यूँ घूमकर यूँ आ जाएगी। आप देख लो ना छत्तों के ऊपर ऐसे करके यूँ घूमती है, यूँ घूमकर यूँ, यूँ घूमती है यूँ। तो दो लाइट नहीं लगी हुई है यहाँ पे, एक लाइट लगी हुई है, एक ही लाइट है तो इसलिए एक ही बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगा देना है और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के 360 थीटा यानी कितना होगा? 80/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ आपका आ जाएगा, जो भी देख लेना, आप इसका आंसर निकाल के मुझे बता देना, ठीक है। मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर अगला की बात करें तो एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो यदि मेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेज की त्रिज्या कैसी है? 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग की सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिजाइनों को बनाने की लागत आपको ज्ञात करनी है।
तो आपको पता है ये वृत्ताखंड का क्वेश्चन है, ये त्रिज्याखंड नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, मेरे सच्चे विद्यार्थियों। ये आप मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को समझेंगे। चलो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे हम। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो मेरी बात, ये गोल मेज है, गोल मेज इस तरीके से होगी, इसकी जो है ये मतलब सर्कल है, इस सर्कल पर 6 डिजाइन बनी हुई हैं। कितनी बनी हुई है? 6। 1 तो 2 3 4 5 और 6 बनी हुई है, राइट। इस तरीके से 6 बनी हुई है, राइट। फिगर ऐसा केवल इमेजिनेशन बनाने के लिए है, प्रॉपर ना बने, दिमाग मत देना कि अरे सर ये सर्कल ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ये ऐसे जा रही है। बात समझो, ये डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है, राइट। यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है, राइट। अब मुझे बताओ इसने क्या किया है, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है, यानी ये यहाँ पर डिजाइन, ये मैंने जो आपको यहाँ एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है, ये यहाँ पर डिजाइन इसने दी हुई है, ठीक है। तो दर्शाइए कि यदि मेज की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर, यानी आपको पता केंद्र यहाँ होगा, केंद्र यहाँ होगा। आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 28, 0 ओ दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। त्रिज्या दे रखी है, ओके। और आगे की डिजाइन दे रखी है, तो 0 पॉइंट इतने का। तो आपको पता है पहली बात तो समान डिजाइन की संख्या कितनी है? समान डिजाइन यहाँ बननी है, वो कितनी है? समान। क्वेश्चन आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर है ये आपका 13। तो समान डिजाइन बन रही है, समान डिजाइन की संख्या है बेटा कितनी आपके पास? संख्या कितनी है बेटा? 6 है। तो मुझे बताओ प्रत्येक डिजाइन कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या कितनी है? डिजाइन की त्रिज्या दे देगी बेटा आपको, डिजाइन की त्रिज्या है, और कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा ये बताओ? 8 दे देगी आपको, 28 है ना। प्रत्येक डिजाइन के द्वारा बना हुआ कोण कितना है? प्रत्येक डिजाइन के द्वारा, प्रत्येक डिजाइन जो है आपको, डिजाइन का त्रिज्याखंड के त्रिज्याखंड का, प्रत्येक डिजाइन के त्रिज्याखंड बनेगा। देखो यहाँ पे ये त्रिज्याखंड बन रहा है, ये बन रहा, और ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, ऐसे 6 त्रिज्याखंड यहाँ बनेंगे। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितना होगा बताओ? आपको पता है 360 पूरा है, और एक 6 भागों में बट रहा है, तो कितना होगा? एक 60 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का। आपको पता है 60 डिग्री का बन रहा है ना। यानी कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और आगे हमसे क्या पूछा गया है? अब हमें पूछा है √3 का मान 1.73 दे रखा है, और आपको ये बताना है यानी कितना लागत लगा। तो वास्तविकता में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ निकालना। मान लो 6 है, पहले 6 को भूल जाओ, पहले इसको याद रखो तुम। कितना है ये आपके पास है? छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा बेटा? आपको पता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कितना होगा? एक त्रिज्याखंड बनेगा, ये वृत्ताखंड है, तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? छायांकित भाग कैसा है बेटा आपका? एक लघु वृत्ताखंड बन रहा है, लघु वृत्ताखंड। एक्चुअली में लघु वृत्ताखंड है, तो लघु वृत्ताखंड क्या होगा? अब मान लो OAPV यही है। तो आपको पता है इसमें से मैंने आपको बताया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल n माइनस त्रिभुज जो आपको दे रखा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल यही होगा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे? आपको पता लघु त्रिज्याखंड जो हो जाएगा आपका θ/360
लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लघु त्रिज्याखंड जो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एन। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा होता है, राइट। आप कहोगे ठीक है, सिंपल लगाओ, बाहर में आन दो, साइन थीटा की केवल वैल्यू याद रखो और कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। थीटा कितना आपके पास 60 है, ठीक है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितना दे देगा? आर जो है 28 इंटू 28, राइट, माइनस 1/2। आर की वैल्यू कितनी है? 28 इंटू 28 एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। काटा पीटी 1/6 बार कट गया, 1/6 तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 1/2 यानी यहाँ पर कितना होगा? 28 इंटू 28 और √3 हो जाएगा, √3/2 ये हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। √3 का मान जबकि उसने दिया हुआ, पहले हम ऐसे ही याद करेंगे, तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके √3 का मान 1.7 दे रखा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा? 28 इंटू 28 में बाहर ले लिया, 28 इंटू 28 बाहर ले लिया और 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 मैंने बाहर लिया, तो यहाँ बचेगा कितना? 1/3, ओके। यहाँ बचेगा 22/7, ओके। यहाँ 2 दूनी 4 हुआ तो 2 बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 1/2, ओके। और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7 इतना दे रखा इसमें, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत तो होगी, क्योंकि क्या इसको हम यहीं सॉल्व कर सकते हैं? और इसको मैं सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर कितना आएगा? देखो 28 इंटू 28/2। अच्छा 7 को ख़त्म करो यहाँ पे। अब ऐसा करो, यहाँ पे आप इसको सॉल्व ही कर लो, कॉमन क्या लोगे? 7 तो काटोगे 4 बार और इसको काटा 3 बार, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। वाई दूनी कितना होगा यहाँ पे? 44, वाई दूनी 44 और 28 बच रहा है, 28 बट्टे कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और यहाँ 1/14 काटूंगा, 14 बार कटा और 2 से काटूंगा 7 बार कटा, ठीक है। क्लियर है? आपका होगा सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ 3 बच रहा है आपका, ठीक है। 28 इंटू इतना 44, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे आप कितना हो जाएगा? माइनस 2 से काटा 14 बार, 14 काटो 7 से काटा 4 बार कट गया, 7 चौक 28, 7 बार कट गया, सिंपल सी बात है। 2 दूनी 4, 7 बार कट गया। और यहाँ बचेगा कितना? 28 इंटू √3 की जो वैल्यू है वो है 1.7, राइट, इतना है। तो अब इसको देखो, काटा पीटी तो आप कर ही लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करो, यहाँ पे 28 को बाहर ले लो, 44 माइनस के 3 1.7, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो ना 28 इंटू 44 और 7 या 21 की 1 हाथ से लगी 2, 3 और 1 5, 7 27 51, 27 51 17 51, तो आपको पता है 1.5 आ जाएगा। तो 51 में से घटाओगे जब आप 44 को, तो 5 घटाओगे, 51 नहीं 5.1 है, 44 को घटाओगे 44 पॉइंट और 5.1 में घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 9, है ना। 9 बचा, यहाँ बचा कितना आपके पास बता 43 यानी 5 गए तो कितने बचेंगे आपके पास? 38, तो 38.9 कितना आएगा आपके पास? 28 इंटू 38.9/3 ये आ रहा है, राइट, यही आ रहा है आपका क्वेश्चन बिल्कुल। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करेंगे इसको, हम क्या मानने वाले हैं, तो इसको वहाँ सॉल्व करेंगे तो 38.9 को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर 28 का गुणा करेंगे तो 9 की 2 हाथों लगी 7, 8 8 64 64 और 7 कितने हो गए आपके पास? 64 और 7 कितने हो गए? 71 हाथों लगी 7, 8 थे 24 और 7 कितने हो गए? 24 और 7 हो जाएंगे 31, ठीक है। 9 दूनी 18 हाथों लगी 1, 8 दूनी 16 1 17 हाथों लगी 1 और 3 दूनी 6 6 और 1 7, तो 2 9 8 10 और पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 पॉइंट बाद लग जाएगा और मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 10,809.2। 3 का भाग देंगे कितना आएगा? तनामती है 9 हाथों लगी 1, 6 18 और तनामती है 9,
पॉइंट जाएगा नहीं, 0, तो 6 कुछ आएगा शायद। कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 77.746 आ रहा है, 77.46 आ रहा है इसका आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, 77.46 आ रहा है इसका। 22/7 हो गया, ठीक है, 6 बार काट दिया। हम ये कह रहे हैं मत हमारा दिमाग दौड़ पाओ, ऐसा करो आप, ये ना इस कैलकुलेशन को हम और इजी करते हैं। अब हमारा दिमाग ये दौड़ पा रहा है, हम कह रहे हैं रहने दो भाई, क्यों हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हो, हम अगर अपनी पे आ गए ना तुम्हारी कैलकुलेशन कुछ नहीं बचेगी। ऐसा करो तुम सिर्फ इतना लिखो, ठीक है, इतना लिखो। कितना यहाँ पे? अब इसकी कैलकुलेशन को ही देखते हैं हम यहाँ पे। 6 इंटू कितना होगा? 360, ठीक है, 360 हो गया। तो 360 और यहाँ कितना आपका 2, इतना हो गया। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप इसको करो, 6 से काटो। इसको अगर मैं 60 से काटता तो 1/10 बार कटेगा। 60 एंगल तो 1/10 बार कटेगा। हमने कैलकुलेशन ही गलत कर दी थी, आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। हम इतने बढ़िया जो हैं, इसको काटा कितनी बार? 28 दूनी 27, 4 बार। इतनी बढ़िया कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो पहले गलती हम नहीं कर दी थी, 6 बार काटा था। अच्छा 6 बार ही तो कट रहा है, सही तो काटा था हमने, इसको 6 बार काटा था, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 बार कटा, ठीक है, 0 0 का 0, 36 से 6 बार कट गया, ये 4 बार हो गया। तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 22 इंटू 4 इंटू 28 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये है। और यहाँ काटूँगा कितना बार कटा यहाँ पे? ये कटा आपका। और इसकी वैल्यू जब रख दूँगा यहाँ पे कितना होगा? सॉरी 1/2, इसको अभी मत काटो। 28 इंटू 28 इंटू कितना होगा? √3/2, 2 दूनी 7 चौके 28, तो 7 बार कैंसिल हो गया। अब मेरी बात समझने यहाँ पे, तो देखो 22 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया 28, कितना हुआ? 28 हो गया, राइट। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 8, यहाँ बच रहा है आपका 6, माइनस के चल रहा है आपका कितना? 7 चौके 28, तो इनका चल रहा है 7 गुणा 28 गुणा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1.7 इतनी है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो इसका गुणा करेंगे 28 गुणा 88, या हम करते हैं 88 गुणा 28, बात एक ही है। 8 और 64 की 4 आंसू लगी 6, 64 और 6, 64 और 6 हो गए 70, और 8 दूनी 16 आंसू लगी 1, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 14 और 1 24 हो गए। कितना हुआ? 8 और 64 की 4 आंसू लगी 6, 8 और 64 6 70, 16 आंसू लगी 1 17, 4 6 7 और 4 11, सॉरी 7 और 7 14 हो जाएंगे, और आंसू लगे 1, तो 1 और 1 2 हो गए। यानी एक्चुअली इसका आंसर जो आ रहा है वो निकल के आएगा कितना? आपका आंसर आएगा 24.6 माइनस, इसका गुणा करोगे आप, इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा करोगे कितना आएगा? 7 8 56 की 6 आंसू लगी 5, और 7 14, 14 और 5 कितने हो गए? 19, एंड नाउ 1.5। तो 17 गुणा करोगे तो 7 की 42 आंसू लगी 4, और 9 7 63, 63 और 7 कितने हो गए? 67 आंसू लगी 6, 7 और 6 13, और यहाँ 6 9 और 1 2 3 12 1 13 1 14, 2 और 1 3, और 1 पॉइंट पर लग जाते तो ना आ गया। इसका भाग देंगे कितना आएगा? 343.2, 343.2, 343 के 333, 333, अरे यार 333.2, और 6 चौक 24 की 4 आंसू लगी 1, 6 चौक 24 की 4 पूरा पूरा गया, 6 एकन 6, 6 एकन 6, और ये कितना आ रहा है आपका? ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.66 माइनस के 33.2। जब इसको घटाया जाएगा
तो इसमें से हम घटाएंगे कितने में से, 410.66 में से घटाएंगे कितना, 33.20, 6 की 6, 4 और 9 7, 7 तो आपको पता है 7 हो गए, यहाँ पर हो गया कितना, हाँ 10 7 ठीक है, और 3 77.46 आ रहा है, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, हमने पूरी कैलकुलेशन बड़े आराम से की है, समझ रहे हो, बड़े आराम से की है। अब तो आपको समझ में आया होगा। और ये कितने भागों में बटा हुआ है, 6 डिज़ाइन के भागों में बचा हुआ है, 6 डिज़ाइन, एक का निकल गया तो 6 का निकालना, 6 डिज़ाइन के भागों का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा आपके पास, 77.46 इंटू 6, 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, यहाँ से लगी 3 वो 2, 27 और 2 7 छिंगे 42 और 2 44, यहाँ से लगी 4 और 7 छिंगे 42 और 4 46, तो 2 अंक बाद लग जाता है 464 पॉइंट कितना आ रहा है, 76 आ रहा है रुपये। तो इतना आ रहा है भाग क्षेत्रफल आ रहा है। अब इसने क्या कहा है, हमसे कहा है कि एक डिज़ाइन का बनाने का खर्चा, एक डिज़ाइन के 1 सेंटीमीटर डिज़ाइन 1 सेंटीमीटर डिज़ाइन को बनाने में खर्चा कितना बेटा आपका 0.35 है। तो मुझे इतने सेंटीमीटर का निकालना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसमें कितना गुणा कर दूंगा, 6 का कितना आएगा आपको पता है, तो 476 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने में आया खर्चा कितना आएगा, 464.36 इंटू 0.75, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, पहली बात तो भूल जाओ पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है, अगर मैं गुणा करूँगा यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 464.76 गुणा 35 करना पड़ेगा, 5 छिंगे 30, यहाँ से लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, यहाँ से लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, यहाँ से लगे 2, 5 छिंगे 30 2 32, यहाँ से लगे 3, 5 चौक 20 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 23, 6 3 18, यहाँ से लगे 1, 7 21 और 22, यहाँ से लगे 2, 4 3 12 और 2 14, यहाँ से लगे 1, और 6 3 18 1 19, यहाँ से लगे 1, और 4 3 12 और 1 13, 0 8 5 6 12 5 और 1 6 1, शायद मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आ रहा है आपका आंसर कुछ मेरा 162 पॉइंट, कुछ गलती की है क्या हमने, 162 पॉइंट, तो 5 छिंगे 30 की 0, यहाँ से लगी 3, 5 छिंगे 30 की 0, यहाँ से लगी 3, 5 छिंगे 30 की 0, यहाँ से लगी 3, 7 पंजे 35 35 और 3 38, यहाँ से लगी 3, 5 चौक 20 और 3 23, यहाँ से लगी 2, 5 छिंगे 30 और 2 23, यहाँ से लगी 3, 5 चौक 20 ठीक है, 6 3 18 के 8, यहाँ से लगी 1, 7 3 21 और 1, और 6 3 18 के 8, यहाँ से लगी 1, 7 3 21 और 1 2 22, यहाँ से लगी 2, 5 4 3 12 और 2 14, यहाँ से लगी 1, 6 3 18 1 19, यहाँ से लगी 1, 4 3 12 और 1 13, 0 के 0 8 6 16 5 और 1 6 ओके, 0 के 0 8 6 16, यहाँ से लगी 1, 5 और 1 6, यहाँ से लगी 6, 6 की 6, 4 3 12, यहाँ से लगी 1, 265.6666 आ रहा है, 265.666 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 162 पॉइंट, कितने अंक बाद लग जाए, 4 अंक बाद पॉइंट लग जाता है, 1 और 2 2 और 2 4 अंक बाद पॉइंट लग जाता है, 666 कुछ आ रहा है, यानी इसने आंसर लगभग दे रखा है आपको 6.8 के समथिंग, यानी 6.8 के समथिंग दे रखा है। राइट, आप देख लोगे ये क्लियर, तो आपका इतने रुपये हो जाएंगे। बेसिक कैलकुलेशन ज़्यादा था इस क्वेश्चन में, बाकी सब सिमिलर था, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे कि 8 भागों में ये बट रहा है डिज़ाइन, वो 6 भागों में, और त्रिज्या कितनी देर की 28 देर की है, तो एक भाग का कोण कितना होगा 60, लघु त्रिज्या खंड में से आप निकाल दोगे, ये निकालना तो लघु, ये वृत्ताखंड बन रहा है, तो लघु त्रिज्या खंड को आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर मुझे माइनस कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लगाया
बेस की कैलकुलेशन आपके सामने की है, यानी 1 का निकला तो 6 डिजाइन का 6 का गुणा कर दिया, 6 का 1 2 3 4 5 6 डिजाइन में तो 6 का निकाल लिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा था, 0.75 आता है। तो इतने को बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, इसको गुणा कर देते, इतने रुपये आपको खर्चा आएगा, यानी 162.68 के हिसाब से आपको रुपये देने पड़ेंगे, राइट। एंड नाउ इसी के साथ मोस्टली क्वेश्चन मुझे लगता है आपके क्वेश्चन लास्ट है इसका, वो है 14वां। चित्र में 11.6 में एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पुली के चारों ओर लचीली बेल्ट चढ़ाई जाती है। बेल्ट के एक बिंदु को पुली के केंद्र O से सीधा P बिंदु तक 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। पुली के रिम पर पहुंचे हुए बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, और छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ बताइए, इसको त्रिभुज चित्र को समझो। यहाँ पे ये चित्र क्या समझा रहा है आपसे, ये है और ये आपका केंद्र है, तो ये हो गया, राइट। इसका ये है, समझ लो, ये हो गया, राइट। तो ये देखो, ये कितने एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। और आपको पता है, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसके हिसाब से जो चित्र बन रहा है AOB और ये P है। इसने 10 सेंटीमीटर तक आगे तक ले गया, इसको भी 10 सेंटीमीटर आगे तक ले गया, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर तक जा रही है, 5 सेंटीमीटर तक जा रही है। तो आपको पता है, इसको इसने कहा है कि हमें कि पहले तो बताना है कि ये वाली जो कितनी बेल्ट इससे अलग होगी, ये बताना है। ये वाली बेल्ट की लंबाई, यानी ये पूछा है इसने, ये पूछा है, राइट। यानी इसने पूछा कि ये बेल्ट जो आपने यहाँ से ऐसे करके इस तने की, यानी ये कितने के बराबर होगी, पर्दी के बराबर होगी, राइट। पर्दी के बराबर होगी, ढीली है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा कि इसकी पूरी पर्दी में से, अगर मैं बात समझना, इस पूरी पर्दी में से अगर मैं चाप की लंबाई कम कर दूंगा, चाप मतलब ये वाली लंबाई कम कर दूंगा, पूरी पर्दी में से चाप की लंबाई कम कर दूंगा, तो बची हुई बेल्ट इतनी होगी, नहीं होगी, हाँ या ना। पूरी पर्दी में से ये बेल्ट कितनी होगी, जितनी यहाँ चल रही होगी, तो ये चाप की लंबाई कम कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में दे दूंगा, लेकिन मेरे पास ना तो ये एंगल है, एंगल तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं त्रिज्या तो है, चाप की लंबाई निकालूंगा, लेकिन मैं एंगल कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज जो है आपका AOP जो बन रहा है, AOP ये 90 डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का है। तो आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर दिया, तो 90 डिग्री का तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है ना, ये इस तरीके से बनेगा। A और या O ऊपर, ये कितना आपका P है, तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और O ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ये सॉरी, हाँ, इसको ऐसे करके ले जाएंगे तो ये जो हो जाएगा आपका OP हो गया, राइट, ठीक है। ऊपर करके ले जाएंगे ऐसे, और AO कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। आप कहोगे ठीक है सर, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे करंट, लंब कितना 5 और इतना 10, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/10 कितना हो गया, 1/2। अब मैंने गलत कर दिया यार, ये थीटा ये है, तो P कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, तो P जाएगा ऊपर, और थीटा होगा यहाँ पे, थीटा ये होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर ये होगा, और O यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा, राइट, AO बराबर। अब ठीक है, तो यहाँ पर लगा होगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कितना होगा, सॉरी कॉस थीटा बराबर लगाओ, साइन थीटा बराबर तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि लंब और आधार किस में होते हैं, लंब और कर्ण किस में होते हैं, लंब और आधार और कर्ण किस में होते हैं, कॉस वाले में होते हैं। तो 5 आधार बटे कर्ण होता है, कितना होता है, AO बटे PO हो जाएगा, तो 5/10 यानी कितना होगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होगा 1/2। ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो 60 यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री आ गया, कौन सा एंगल 60 डिग्री आ गया आपका, आ गया AOP। तो कोण जो है AOP कितने का बेटा, 60 का है। तो आपको बताइए पूरा देख ला, AOB कोण जो है AOB जो होगा दोगुना होगा किसका, कोण AOP का, यानी कितना होगा 2 × 60, यानी कितना हो गया यहाँ पे 120 का आ गया। ये कितना आ गया बेटा, 120 का आ गया। तो ये 120 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 120 आ गया, राइट। कोई दिक्कत आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं, 120 आ गया। तो अब मैं बिल्कुल प्यार से चाप की लंबाई निकाल सकता हूँ। आप कहोगे चाप की लंबाई होती है, आपको पता है थीटा बटे 360 × 2πr ये होती है। तो थीटा कितना है आपका
120/360 इंटू पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू, आपको पाई के पदों में निकालना तो पाई की वैल्यू रखनी थी 5 हो गया। तो 5 दूनी 10 से काटेंगे कितना आया 1/3 और 5 दूनी 10 कितना हुआ 10 पाई। तो 10/3 पाई आ गया, राइट। 10/3 पाई आ गया। आप कहोगे सर ठीक है, तो पाई θ/360 ओके, ये हो गया। 5 दूनी 10 ठीक है, 10/3 हो गया। और आपको पता है मैंने क्या बोला कि आपकी बची हुई, क्या पूछ रही है हमसे, बची हुई बेल्ट, बेल्ट की लंबाई जो है वो कितनी होगी, बची हुई बेल्ट की लंबाई जो होगी मेरे पास होगी 2πr, सॉरी पर्दी की लंबाई, राइट, एंड माइनस हो जाएगा क्या आपकी चाप की लंबाई। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तो ये पर्दी की लंबाई कितनी है आपके पास, पर्दी की लंबाई होगी 2πr माइनस चाप की लंबाई कितनी है 10/3 पाई। तो 2 पाई यानी 2 इंटू पाई और r कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 5/10 3 पाई। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 20 10 हो जाएगा 10 पाई बटे माइनस के 10 पाई/3। तो आपको पता है ये कितना होगा 30, तो कितना होगा 20 पाई/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20 पाई/3। लेकिन पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। दूसरा इसने नहीं बोला है, तो पहला हो गया। दूसरा बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग आपको पता है कैसा है, ये वृत्ताखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्ताखंड। तो वृत्ताखंड में से आपको पता है ये छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल, देखो मेरी बात, अगर अब भाई इसका हो गया तो अब दूसरा हमें क्या करना है कि हमें ये छायांकित भाग निकालना। तो आपको पता है AOB क्या बनना है, एक चतुर्भुज बनना है ना। इसमें अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो मेरे प्यारे बच्चों, तो OAPB एक चतुर्भुज का चतुर्भुज, AOB OAP का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ तक निकालना पड़ेगा, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, राइट, यही हो जाएगा। तो आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल, दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है, कैसे बनना है, चतुर्भुज बनना है। तो चतुर्भुज बनाने के लिए आपको पता है इसका आपको निकालना पड़ेगा लंबी भुजा का। तो ये 5 है, ये 10 है। तो आपको पता है ये जो होगी, अगर मैं निकालूंगा इसको तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो अगर लगाओगे तो इसमें से 5 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 5 का 25, तो 25 75, तो 75 का हो जाएगा √5 इंटू क्या जाएगा, तो 5 इंटू √3 आएगा। तो इसकी जो भुजा आ रही है ये वाली कितनी आएगी, सबसे लंबी भुजा यानी आपका आ जाएगा 5√3 इंटू, और आपकी ये वाली भुजा कितनी आ रही है यहाँ पे 5 माइनस त्रिज्याखंड θ/360 इंटू πr²। तो आपको पता है 25√3 और यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा 120 एंगल है 360 है इंटू पाई, तो पाई रहने तो इसकी वैल्यू है 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 बार कट गया। तो यहाँ हो जाएगा देखो 25√3 और यहाँ हो जाएगा 25 और ये बचेगा 3 और यहाँ बचेगा आपका पाई, कितना बचेगा पाई। तो ये देखो 25/3 कॉमन लूँगा, तो 25/3 कॉमन लूँगा तो 3 का भाग यहाँ होगा, तो 3√3 माइनस के पाई। सिंपल इस तरीके से करेंगे तो इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने ये शॉर्ट में निकाल दिया, केवल ये भुजा आप निकालोगे, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है ये आपकी कर्ण है और ये क्या है आपकी लंब है। तो अगर आधा निकालना था वो तो कर्ण में से अगर माइनस कर दोगे तो आधा होगा आपका 5√3, है ना। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, बाकी आप सब सिमिलर जानते ही हो, है ना। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। और ये आपका आंसर हो गया और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से।